हे गाइस, दिस इज मुस्कान। वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। स्वागत है आपका रियल इंग्लिश में। आज मैं बताऊंगी आपको कि बीए पार्ट 2 जिनका भी इंग्लिश ऑनर्स है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ पेपर 4 में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने पेपर 3 ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अब मैं पेपर 4 के बारे में बात करूंगी। पेपर 4 में सजेशन के तौर पे मैं बताऊंगी कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम। सो विदाउट डिले वी विल स्टार्ट। सबसे पहला जो आपका आएगा ना, वो आएगा एक्सप्लेनेशन पर। एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। एक्सप्लेन करना होगा आपको तीन एक्सप्लेनेशन आएगा। आपको मार्क्स कितने मिलते हैं? 24। मतलब एक एक्सप्लेनेशन करते हैं तो आपको 8 मार्क्स मिलते हैं, दूसरा करते हैं ऑल्सो 8 मार्क्स मिलेंगे, फिर 8 मार्क्स। तो इन तीनों को जब आप कंप्लीट करते हैं ना, तब आपको मिल जाते हैं 24 मार्क्स। और ये आपका कवर कैसे होगा? ये आपका कवर वैसे होगा जैसे कि आप प्रैक्टिस करेंगे। हर ईयर आपको प्रैक्टिस करना होगा कि किस टाइप्स का क्वेश्चन आया है और आप प्रैक्टिस कर पा रहे हैं या नहीं। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होता है ना कि फॉर्मेट सही होना चाहिए। फॉर्मेट अगर आप सही लिखते हैं तो आपको मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे। और हाँ, वो लाइन कहाँ से लिया गया, किनके द्वारा लिखा गया है, उसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फॉर्मेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहला है आपका एक्सप्लेनेशन जो कि 24 मार्क्स का है। तो 24 मार्क्स इज टू मच, सो यू विल हैव टू राइट। नेक्स्ट है आपका इवैल्यूएट एडमंड ब्रॉक और चार्ल्स लैम्ब एज एन एसेइस्ट। पहले आपको ये जानना होगा कि एडमंड ब्रूक और चार्ल्स लैम्ब एक एसेइस्ट है। तो कैसे, इन्होंने क्या क्या किया अपनी लाइफ में, इनका क्या डिफिनेशन है, मतलब इनका पूरा इंट्रोडक्शन लिखना होगा। ये कब, कहाँ, कैसे, कहाँ गए, कैसे एसेइस्ट कहलाए, वो लिखना होता है। पहला क्वेश्चन। इसी में मैंने दूसरा भी ऑप्शन डाला है, वो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द सेल्फिश जायंट और लाइफ ऑफ पॉप। या फिर आपको क्या करना है ना, अगर आपको लग रहा है कि एडमंड ब्रोक के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हो तो आप इसको लिख दीजिए। फिर ये वाला ऑप्शन आना ही नहीं चाहिए आपके माइंड में, क्योंकि जब आप इसको लिख दिए तो इसको लिखने का कोई काम ही नहीं होता। या फिर आपको चार्ल्स लैम्ब के बारे में आ रहा है तो चार्ल्स लैम्ब के बारे में लिखिए। यहाँ देखिए और लिखा है, एंड नहीं। और का मतलब होता है या तो आप आगे वाला या तो फिर पीछे वाला लिखना। या तो आप एडमंड ब्रोक के बारे में लिखिए या तो चार्ल्स लैम्ब के बारे में लिखिए। पहली बात, अगर आपको इन दोनों में से कुछ भी याद नहीं आ रहा है तब आप द सेल्फिश जायंट के बारे में जानते हैं तो इसको लिख दीजिए, या फिर लाइफ ऑफ पॉप। इन दोनों में से किसी एक, मतलब इन चार ऑप्शन है, आपको चारों में से किसी एक को लिखना होता है। कितने मार्क्स मिलते हैं आपको? 14 मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या आता है? जस्टिफाई द टाइटल ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडाइज। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्राइड एंड प्रेजुडाइज कैसे, इन्होंने क्यों नाम रखा है ऐसा। जस्टिफाई करना होता है, थीम को जस्टिफाई करना होता है। तो मतलब तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं। सिंपल है, प्राइड एंड प्रेजुडाइज में जो जो हुआ आप उसको कवर कर दीजिए, उसके राइटर को कवर कर दीजिए, उससे आपका मार्क्स मिल जाएगा। या फिर इसमें मैंने दूसरा भी ऑप्शन दिया है, वो दिया है कैरेक्टर ऑफ जैन बेनेट। जैन बेनेट के कैरेक्टर को लिखना होता है। जैन बेनेट का क्या क्या रोल है उसमें, वो आपको लिखने होते हैं, वो आपको कवर करना होता है। ये हो गया थर्ड नंबर का। ये भी आपका 14 मार्क्स का बिलोंग करता है। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन, उसके बाद आपको एडमंड ब्रॉक या चार्ल्स लैम्ब, या फिर आप लिख सकते हैं द सेल्फिश जायंट और लाइफ ऑफ पॉप। थर्ड नंबर में आता है आपको कि प्राइड एंड प्रेजुडाइज याद करके जानना है उसमें क्या क्या घटना हुई, कौन कौन से कैरेक्टर है। या फिर आप जैन बेनेट के बारे में लिख दीजिए। सिंपल है, अगर आप प्राइड एंड प्रेजुडाइज के बारे में जान गए तो बस उसी को लिख दीजिए ना, हो जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा। राइटिंग अच्छा होना चाहिए, पेज ज्यादा लिखने पड़ते हैं। और क्या होता है ना, स्टार्टिंग का 2-3 लाइन मेन इंपॉर्टेंट होना चाहिए जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड हो, क्वेश्चन से मिलता जुलता हो। 14 मार्क्स मिल जाएगा आपको। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज एज अ पेस्टोरल ट्रेजेडी। इसको डिस्कस करना होता है कि ये पेस्टोरल ट्रेजेडी कैसे है। या फिर इसमें मैंने ऑप्शन दिया है हैंचार्ट या फिर फारफ्रे कैरेक्टर स्केच करने के लिए आएगा, या तो हैंचार्ट का या तो फारफ्रे का। तो आप दोनों में से जिसका भी जानते हैं आप वो लिख सकते हैं। या फिर तो मैं कहूंगी कि जब मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज बेस्ट ऑप्शन है कि इसमें क्या क्या हुआ है, आप उसको लिख दीजिए तो मार्क्स मिल जाएंगे आपको। जो पढ़ाई नहीं करते हैं ना उसके लिए तो बहुत अच्छा ट्रिक है कि आपको स्टोरी पता होगा, स्टोरी जाकर के लिख देना है, जस्ट इट, बस इतना ही करना है, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। बस फर्क इतना होना चाहिए कि स्टार्टिंग का लाइन आपका क्वेश्चन से मैचिंग करना होता है। ऐसा नहीं कि जाने के साथ स्टार्ट हो गया कि एलिजाबेथ बैन सेकेंड डॉटर थी बेनेट की, ऐसे वाला नहीं। मतलब थोड़ा बहुत होना चाहिए कि ऐसा लगे चेक करने वाले को कि नहीं, बच्चे में दम है, बच्चा कुछ करके लिखा है, अपने माइंड से लिखा है।
ये भी आपका 40 मार्क्स से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो आता है आपका समरी ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी। अब ऐसे करके क्वेश्चन लिख देता है। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का होता है और उसमें कुछ और भी बातें लिखी रहती है। तो मैंने जस्ट दिया है कि द ओल्ड मैन एंड द सी का बहुत छोटा स्टोरी है। उसमें आप क्या सीखते हैं, क्या नहीं सीखते हैं, उसमें बहुत सारी थीम के बारे में डिस्क्राइब किया गया। एक टॉपिक के ऊपर नहीं, बार बार टॉपिक जो कि लाइफ से, एक्सपीरियंस से रिलेटेड रहता है, एक्सपीरियंस को जाहिर किया गया। तो आप उसको पढ़ाई कर लीजिए ना, बुक खरीद लीजिए, बुक से पढ़ाई कर लीजिए, या तो फिर जनरली है कहा जाए हल्का गेस्ट पेपर है, अब उससे पढ़ाई कर लीजिए, वो जाके लीजिए। इसी में दूसरा चीज जो है कैरेक्टर ऑफ सेंटियागो, सेंटियागो का कैरेक्टर लिख देना। और हाँ, सेंटियागो तो मेन कैरेक्टर होता है आपका द ओल्ड मैन एंड द सी का। तो दोनों में से कोई भी आप कवर कर सकते हैं, बहुत ईजी होगा अगर आप पढ़ेंगे तो। ये भी आपका 14 मार्क्स से बिलोंग करता है। अभी तक हम लोगों ने देखा 14 मार्क्स का है और फिर एक 24 मार्क्स का। बस इतना में कंप्लीट नहीं होता है, इतना में कंप्लीट नहीं हो रहा है, और भी क्वेश्चन है, पर वो इजी है बहुत ज्यादा, ये भी इजी है। और बस फर्क इतना पड़ता है कि आप स्टडी कैसे करते हैं। फर्क ये पड़ता है कि आपका पढ़ाई पे ध्यान कितना है, सो आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं उसके वे से। पढ़ाई करने का तरीका चेंज कीजिए। जरूरी नहीं है कि 4 घंटा 5 घंटा पढ़ेंगे तभी टॉपर कहलाएंगे, दिस इज नॉट वे। 1 घंटा भी पढ़ करके बच्चा टॉपर कहलाता है, लेकिन तरीका का वे होता है, मतलब पढ़ने का तरीका होता है, द राइट वे। सीखिए ना राइट वे कैसे होता है, और फिर आप अपने एग्जाम में मार्क्स ला सकते हैं। बहुत अच्छा चांस है पार्ट 1 से अच्छा मार्क्स लाने का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत हो गया थिटिस। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है शॉर्ट नोट एनी टू, मतलब 2 पे शॉर्ट नोट लिखने हैं। कितने मार्क्स मिलते हैं आपको? आपको मार्क्स मिलते हैं 10 मार्क्स, मतलब 5-5 करके मार्क्स मिलता है, जिसमें कि आपका रहता है शेयरिंग, पॉइंट ऑफ व्यू, सटारिकल फिक्शन, प्रोज रोमांस और ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन। बस मैंने इतना ही दिया है, मतलब टोटल 5 दिए हैं, और है कितने 24 के अप्रॉक्स है। तो आपको बस मैंने 5 ही दिया है, तो इस 5 को ही आप कवर कर लीजिए। इन 5 में से किसी 2 को तो आना ही कंफर्म है। लेकिन मैं तो कहूंगी कि इससे भी 2 से ज्यादा भी आ सकता है आपके एग्जाम में, लेकिन अगर आप इन 5 को कवर कर लेते हैं तो आप 2 वहां पे आराम से लिख सकते हो और 10 मार्क्स पा सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो लास्ट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव 10 मार्क्स का आता है। कभी कभी क्या कहता है ना, ऑब्जेक्टिव आपका ज्यादा मार्क्स का पूछ लेता है और कहता है मतलब चेंजेस कर देता है, जैसे मैचिंग दे देगा और ठीक है करेक्ट आंसर दे देगा, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो डोंट वरी, प्रीवियस ईयर जितने भी हुए हैं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि इसका आंसर बताना है तो मैं आपको श्योर बताऊंगी कि पिछले जो ईयर में कुछ टाइप्स के ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं तो उसको मैं कवर कर दूंगी। और साथ ही साथ आज का टॉपिक हमारा क्लियर होता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर 4 में। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।